सबसे पहले तो छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल था नहाए खाए और आज है खरना। और बहुत सारी माताएं बहनें आज खरना का व्रत भी कर रही हैं। और छठ महापर्व में मैं यही कहूँगी, छठी मैया सबके घर में कृपा अपनी बनाए रखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, कल मोहित का लाइव आया और आज अंजलि का लाइव आया। हम अपने तरफ से यही कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी सच्चाई रखें। वीडियोस के थ्रू एक दूसरे को बोलने से अच्छा है कि आप अपने फ्रंट में आकर अपनी बातों को रखें कि कौन किसके साथ गलत किया है। तो ना ही मोहित रख रहा है, ना ही अंजलि रख रही है। सबसे पहले मोहित की बात करेंगे। कल लाइव में मोहित परेशान हताश होकर लाइव किया और उसमें बोला कि मेरा मेंटल पीस ख़राब कर दिया जा रहा है, मेरा मेंटल पीस ख़राब किया जा रहा है, मेरी स्थिति सही नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है। अगर मुझे कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार ये 2-3 लोग होंगे। और वो 2-3 लोग कौन हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अंजलि का परिवार और इखलास, जो भी इनके फ्रेंड सर्कल में है। मोहित ने सरेआम खुलेआम धमकी दे डाली, क्योंकि मोहित को रिएक्शन चैनल वालों के थ्रू और कमेंट्स करने वालों के थ्रू बहुत सारा हेट मिल रहा है ना। कल लाइव में मोहित ने, हम बार बार बोलते हैं अपने रिएक्शन में कि आखिर में अपनी बातें रख क्यों नहीं रहे हो अगर आप सही हो तो। अगर मोहित सही है, मोहित के साथ सच में गलत हुआ है। कल मोहित ने अपने लाइव में ये भी बात करी कि मुझे जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और अगर उस दिन कुछ हो जाता तो मैं नहीं रहता ये बताने के लिए कि मेरे साथ किसने बुरा किया है, किसने क्या किया है। यानी कि मोहित का खुले शब्दों में ये कहना था कि ब्रेन स्ट्रोक जो हुआ था वो किसी के वजह से हुआ था। और वो किसी कौन है? अंजलि। अंजलि ने मोहित के साथ गलत किया है, उसका चीज़ें ख़राब किया, उसके वीडियोस ख़राब किए हैं, उसके साथ बहुत गलत किया और अचानक से उसको छोड़ दिया, जिसके वजह से मोहित को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और हालत इतनी सीरियस हुई। तो मैं यहाँ पर मोहित की ही बातों को झूठा साबित करार करती हूँ। मोहित ने, याद होगा आप लोगों ने, अंबाला गया हुआ था सचिन राज के साथ और अंबाला में अपनी बीमारी को टाइफाइड बताया था। वो वीडियोस अभी भी पड़ा है। मोहित ने खुद बोला था, और नहीं हो तो मेरे पास वो सेफली रखा हुआ है। इंसान कब क्या बोल जाता है खुद अपनी ज़बान पे वो कायम नहीं रखता। मोहित को खुद नहीं पता है कि उसको हुआ क्या है। हर टाइम अपना स्टेटमेंट बदलता रह रहा है। कभी अपनी बीमारी को ब्रेन स्ट्रोक कह रहा है, कभी अपनी बीमारी को टाइफाइड कह रहा है, कभी सोनिया के द्वारा ये होता है कि हार्ट अटैक आया है, कभी लोगों के द्वारा ये कमेंट करवाया जाता है कि अपने आप को हार्म पहुंचाया। तो अब ये 3-4 चीज़ें जो हैं, एक ही बीमारी में 3-4 बीमारी का नाम आ गया। तो इस चीज़ से मैं किस चीज़ को सही मानूं कि तुमको हुआ क्या था? तुम बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहे हो। अंबाला में बोला कि मुझे टाइफाइड हुआ है, और टाइफाइड में शरीर और पैर कमज़ोर हो जाता है, शरीर खड़ी नहीं हो पाती है, इसलिए मैं ज़्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। और कल लाइव में मोहित ने बोला कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, लोगों से पता चला। अरे लोगों से पता चला वो अलग बात है, बेवकूफ़ किसको बनाते हो। हमने खुद मेडिकल की पढ़ाई की है, अब जॉब नहीं करते हैं ये और बात है। तो इतना तो जानते हैं कि अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ रहता है या कोई भी बीमारी होती है तो आपकी जांच में वो सब चीज़ें, एक रिपोर्ट आती है, उसमें सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आपको एक रिपोर्ट तो मिली होगी ना अपनी बीमारी की, अपने बीमारी की रिपोर्ट मिली होगी, उस रिपोर्ट को आप दिखा दो लोगों को विश्वास हो जाएगा। डॉक्टर इतना बुद्धू नहीं होता है। आपका खून, पेशाब सब चेक होता है, चेक करवाता है उस कंडीशन में कि आखिर में ये कंडीशन हुई कैसे मरीज की। तो वो आप जो रिपोर्ट है दिखा दीजिए, आपका जो भी टेस्ट वगैरह हुआ होगा तो वो सब जांचें दिखा दीजिए। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बताओगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। रिपोर्ट सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है आपकी बीमारी का। तो वो रिपोर्ट दिखा दीजिए कि आपको एक्चुअली हुआ क्या था। लोगों के द्वारा बताए गए बातों पे आप विश्वास करके यहाँ पे आ गए लोगों को गुमराह करने की मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और वो किस लिए हुआ था, मुझे उस दिन कुछ हो जाता तो मैं कैसे बच पाता, ये बताने के लिए कि मुझे किसके वजह से हुआ ब्रेन स्ट्रोक। यानी कि अंजलि को तुम खुद टारगेट कर रहे हो, है ना।
अब कल इन्होंने अपनी चीज़ें रखी कि मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, हर चीज़ को मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ठहरा दिया जा रहा है। जैसे कि अंजलि ने परसों के डेट में क्लास अंजलि के मोबाइल नंबर वायरल होने की बात कही कि किसी ने, नाम तो नहीं लिया लेकिन किसी ने वायरल कर दी, तो लोग ज़ाहिर सी बात है मोहित को ही टारगेट करेंगे। तो मोहित को लोगों ने टारगेट किया कि मोहित नहीं अंजलि से दुश्मनी निभाने के लिए उसका फ़ोन नंबर वायरल करवा दिया है। ज़ाहिर सी बात है अभी तक अंजलि का कोई भी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, तो किसी को पड़ी नहीं है उसका नंबर वायरल करवाने की, है ना? या हो सकता है कि मोहित ने नहीं किया हो तो उसके फ्रेंड सर्कल ने कर दिया हो, जो उसके साथ में अभी साथ दे रहे हैं। कोई भी करवा सकता है यार दुश्मनी में, है ना? तो कल लाइव में दुख के साथ मोहित ने ये बताया कि हर एक चीज़ का ज़िम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करूँगा। और साथ-साथ मोहित ने ये भी बोला कि लोग बोल रहे हैं कि तुम अपनी सच्चाई लाओ, तो मैं कैसे अपनी सच्चाई लाऊँ जब सामने वाला अपने तरफ से कुछ कह नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो वीडियो आपके तरफ से आई थी मोहित, आपकी बहन ने सोशल मीडिया पर ये अफ़वाह फैला दी कि आपका मिसयूज़ करके लोग छोड़ दिए। तो आखिर में किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा? आप लाओ सबसे पहले सच्चाई। उसने तो अपने तरफ से अंजलि ने कुछ बोला ही नहीं कि उसके साथ क्या गलत आपने किया है, क्या नहीं किया है। आपकी चीज़ें जब सामने आई तो उसने अपनी सच्चाई में रखना स्टार्ट कर दिया कमेंट्स करके। और ये एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि सच में अगर अंजलि को बोलने नहीं आता है औरों के भांति, और इमोशनल ब्लैकमेल करने नहीं आता है, जैसे कि कल ये लाइव में आकर मोहित ने लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया, सीधा साधा बन के एकदम सहजता से अपनी बातों को रख कर लोगों को गुमराह किया। आज लाइव जब देखा मैंने अंजलि का, उसको तो ठीक से अपनी वीडियोस बनाने नहीं आती, अपनी ब्लॉगिंग करने नहीं आती, लाइव करना नहीं आता यार उस लड़की को, तो वो लड़की अपनी सफाई में क्या कह सकती है। मैंने आज लाइव देखा, एक क्लास ने अंजलि के साथ में अंजलि के ही चैनल से लाइव आकर लोगों को सच्चाई बताई कि हमें किसी का लालच नहीं है और ना ही हमसे किसी का लालच है। इगलास के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है, कल मोहित ने भी बोला कि हमारी हंसती खेलती फैमिली थी और किसने तोड़ने की साजिश की ये भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, यानी कि इगलास। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इगलास ज़्यादा दिनों से देख रहा हो कि इस फैमिली को कितना मिसयूज़ किया जा रहा है। अंजलि को डांस करवा के अपने साथ में कंटेंट बना के अपने चैनल पे डालना, और जब उनका पूरी तरीके से वीडियो चल जाता था तो एक यूज़ करके वीडियो और आप उसको रिटर्न देते हो उसके चैनल पे डालने को, तो सबसे पहले तो वो कंटेंट आपके चैनल से लोग देख लेते हैं, तो अंजलि पे उतना इंटरेस्ट से लोग नहीं देखेंगे। अंजलि ने हमें बताया था कमेंट करके कि मुझे 10-15 हज़ार सिर्फ मिल जाते हैं। अगर ये फैमिली सच में इतनी भोली है और इतना इसको नॉलेज नहीं है, अभी तक इसको चैनल चलाने का भी नॉलेज नहीं है। इगलास ने बताया कि अब सब चीज़ें सीख रहे हैं ये लोग। इतना भोली है कि मोहित इनका मिसयूज करके इनकी ही वीडियोज़ इनसे नचवाकर अपनी वीडियो चलवाता था, अपना घर बना लिया और वो यूज्ड वीडियो अंजलि को देता था। आज इस बात की सच्चाई इगलास ने की है और मुझे 110% इसमें सच्चाई लग रही है। लाइव में भी अंजलि ठीक से बोल नहीं पा रही थी, वो बोल ही नहीं पा रही थी और उसकी माँ भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। जो भी बोल रहा था इगलास ही बोल रहा था, बोलने पे भी कि आप बोलो, लेकिन वो अपनी सफाई में कुछ बोल ही नहीं पाए। तो वो इंसान क्या ही किसी को कुछ करेगा। और मोहित को अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो फिर ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, हमारी जो भी सच्चाई है सब दुनिया के सामने आ जाएगी। और वही हाल है चोर की दाढ़ी में तिनका, चोरी किए हो इसलिए अपनी सच्चाई में कुछ नहीं कह रहे हो, है ना, और उल्टा उनको धमकी दिए जा रहे हो कि हमें कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। एक औरतों की तरह इमोशनल ब्लैकमेल कर लेना। तो आज तक उसको अपने चैनल से अर्न भी नहीं हुआ। बहुत सोचने वाली बात है। 2 सालों से काम करती थी मोहित के साथ में और आज तक उसको उसके चैनल से 10-15 हज़ार ही मिलता था, क्योंकि उसका चैनल से वीडियोज़ नहीं जाते थे, अपना फ्रेश वीडियोज़ नहीं जाता था। और अब जो कंटेंट बना रही है वो अपना फ्रेश वीडियो डाल रही है, तो अच्छा खासा उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक से, है ना। तो सच्चाई जब सामने आती है ना तो लोग उस पर बिलीव करने में मजबूर हो जाते हैं। एक चीज़ मैंने बोला था कि आप जब नंबर वायरल हुआ तो उसको
कंप्लेंट क्यों नहीं करवाया थाने में। तो एक क्लास ने उसका भी यहाँ पर ज़िक्र किया है कि हमने पहले कंप्लेंट करवाया था, फिर यहाँ पर आकर लाइव किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ का ज़िक्र किया, क्योंकि देखो हर चीज़ हम कोई भी चीज़ सबूत के तौर पर ही यहाँ पर मांगेंगे और ज़िक्र करेंगे। हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हो वो सही है, सामने वाला जो कह रहा है वो झूठ है, या सामने वाला जो कह रहा है वो सही है, आप कह रहे हो वो झूठ है। हमें तो सिर्फ सबूत ही चाहिए ना। जब चीज़ें सच्चाई सामने आई हैं तो उसके आधार पर सबूत के तौर पर ही हमें यकीन दिलाना पड़ेगा आपको। बाकी सब के बाद मैं ये एक चीज़ कह सकती हूँ जनता से कि सच में अंजलि को बोलने नहीं आता है और उसकी माँ को भी अपने तरीके से बोलने नहीं आता है। अगर बोलने आता तो कितना वीडियो छाप देती मोहित के अगेंस्ट में। उसको इस बात का भी डर है कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मुझे क्या कहेगी जनता। इतना मैंने देख लिया। और कभी कभी ना देखो, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता है वही सच होता है। अंजलि के बारे में क्या क्या लोगों ने थिंकिंग बना ली है कि बहुत चालबाज लड़की है, कितना मोहित के साथ चालबाजी किया है। लेकिन यार जो लड़की बोल नहीं पाती है, चलो वो थोड़ा सा झल्ली टाइप की है, बहुत तेज़ तर्राक है, रूठती है, मनाना उसको पड़ता है, वो सब चीज़ें ऑन कैमरा है। ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें हैं, अकड़ू है, अपना हठ मनवाने के लिए किसी को इस हद तक झुका देती है, वो बचपना एक हम मान सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े लोग इस छोटी बच्ची को मात देने के लिए, तोड़ने के लिए इतनी बुरी हुई नीच हरकत कर सकते हैं, तो फिर इंसानियत है ही नहीं उसमें ज़िंदा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं करते हैं बाय बाय। एक बार फिर से आप सभी लोगों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।